देखेंगे अपनी वीडियो है। सबसे बड़ी बात ये है ट्रिपलेट के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। ट्रिपलेट बिना बहुत लोगों का तैयार नहीं है। मुझे भी कह रहे थे सर कि ट्रिपलेट के लिए एक्स्ट्रा वीडियो बनाओ और एक अपलोड वीडियो बनाओ, अच्छे से अपलोड कर दो सर। मैं आपके लिए खड़ा हूँ एसएससी सीजीएल के लिए और जीडी कांस्टेबल के लिए तैयार रहें बच्चों। देखेंगे क्या होता है ट्रिपलेट के बारे में, आपको बताया इस वीडियो में कुछ देखेंगे। सबसे बड़ी बात आपका एक पाइथागोरस प्रमेय बनाएंगे, ए ट्रायंगल्स बना दिए, बी और ये सी हुआ। मैंने बताया था कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो बेस होता है बेटा इसे बेस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं आपको? बेस कहते हैं। और ये जो होता है बेटा जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसे हाइपोटेन्यूस मतलब कड़ कहते हैं, हाइपोटेन्यूस जिसे हम कड़ कहते हैं। सिंपल बात सुनेंगे, इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी आपको ये है कि आपको ये चीज पता है कोई बेनिफिट आपको देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो हम अगर मुझे निकालना होता है तो कर्ण का अगर पाइथागोरस से देखेंगे तो बहुत बड़ा लगता है, यदि जान लेंगे 10वीं वाले जैसे होते हैं छोटे वाले तो देख लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर कर्ण तुम्हारा एसी क्या है? एसी का स्क्वायर। आधार तुम्हारा एबी क्या है? एबी का स्क्वायर प्लस लंब है तुम्हारा बीसी का स्क्वायर, ठीक है। सबसे बड़ी सुविधा है आपकी समझना। तो मतलब कहने का मतलब बेटा है जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण तुम्हारा अगर मान लेते हैं h और इसे मान लेते हैं b और इसे मान लेते हैं आपका परपेंडिकुलर, तो हम क्या कर सकते हैं h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर और प्लस लंब मतलब b का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस बराबर बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर p का स्क्वायर, ठीक है। सब लोग तैयारियों के साथ जुटे रहेंगे क्योंकि बेटा देखोगे प्रिपरेशन बहुत जल्दी करनी है मुझे जीडी कांस्टेबल के लिए और एसएससी सीजीएल की वैकेंसी भी है, ट्रिपलेट उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे करना बहुत जल्दी है। क्वेश्चन नोट करते रहेंगे, चीज नोट करते रहेंगे, कोई बात नहीं। पास क्वेश्चन आते हैं जैसे कोई बोला सर कि आपका ए बी और ये अगर 5 है तो ये कितना है 12 है, ये नहीं निकालना आता। तो कैसे होता बेटा आपके लिए सबसे बड़ी सुविधा है आपको कर्ण देखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अगर कर्ण कितना है हमें निकालना है AC स्क्वायर, आधार कितना है 5 के स्क्वायर, लंब कितना है 12 के स्क्वायर, तो बच्चा 25 होता है बेटा और 12 पर 144 होता है। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 44 169। AC इक्वल टू अगर देखेंगे तो 13 के स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर कर दिया तो AC बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो हाइपोटेन्यूस आएगा वो 13 आएगा। लेकिन अगर मैं उसे आसान बनाना चाहूँ तो 3 तरीके से कर सकते हो। मुझे आसान बनाना है तो कैसे बनाऊंगा ये भी आपका बेसिक है, आप लोग नोट करते रहेंगे मुझे कैसे करना होता है। अगर मुझे बेस नहीं दिया है तो वो भी निकाल लेंगे, अगर मुझे परपेंडिकुलर नहीं दिया है तो फार्मूले की स्पीड से पाइथागोरस प्रमेय से हम कर देंगे। लेकिन मेरे पास टाइम कम मैनेज होता है और टाइम की देखो बेटा मैथ हम लोग जानते हैं, पर उनको जल्दी करना होता है क्योंकि एग्जाम का टाइम जो होता है वो जल्दी मांगता है, आपको जल्दी ही करना पड़ेगा। नोट करते रहेंगे। अब यही फिर आगे अगर बेटा देखोगे आपके लिए इमरजेंसी इसका भी सेकंड मेथड लाए हैं। क्या होता है सबसे बड़ी बात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है फिर इंटू 2x होता है, ठीक है। आपको सबसे बड़ी सुविधा देखेंगे इसमें देखेंगे बेटा क्या होता है। सबसे बड़ी बात क्योंकि होता है तुम्हारा बेस जिसे आधार कहते हैं, इसका फार्मूला बढ़िया से तैयार किए हैं क्योंकि आपके लिए अगर ये कठिन लग रहा है तो आपका हो जाएगा। जैसे मेरा x की वैल्यू ये मान लेते हैं, y की वैल्यू ठीक है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 12 है
तो बाबू ये बताओ, सही बताना, x की अगर बेटा x की वैल्यू 5 मान ली तो 5 के स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर 55 कितना होता है 25 12 करेंगे तो 44। अच्छा इसकी कर देंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बाबू ये बताओ झूठ मत बोलना, 144 में अगर 144 में आपको 25 जाएगा तो कितना 150 25 हो जाएगा और 12 करेंगे 144 144 और 25 169 होगा सर 169 हो गया। अच्छा 169 हो गया तो 169 किसके स्क्वायर होगा 13 से आपको 13 का स्क्वायर हो जाएगा तो 169 अच्छा 13 का स्क्वायर 5 12 13 हो जाएगा। ये फार्मूले की विधि से आप कर सकते हो, लेकिन ये भी वैध है थोड़ा, बचपने की आदत छोड़ दो बेटा। हम हाई स्कूल इंटर में थे, ये पढ़ रहे थे, लेकिन हमें वो नहीं करना है। मुझे ज्यादा क्वेश्चन करने हैं कि मुझे जल्दी क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, मुझे जल्दी से क्वेश्चन करेंगे तभी आपका 144 में 25 लोग कहते हैं तो बाबू लैदी क्वेश्चन हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन आप नहीं काम आने वाले हैं। मुझे देखिए ऑड वाला देखेंगे, ऑड की चीजें क्या होती हैं, जैसे मुझे निकालना है, जैसे मेरे आंकड़े पे 3 दिया है 4 दिया है 5। अब जैसे मेरे पास ये होती है बेटा ये वाली चीजें, ये V और C, अगर मेरे पास ये दिया है कि ये थीटा आधार है ये 4 है तो ये कैसे क्या होगा हमें पता नहीं, हमें निकालना पड़ेगा कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस बुढ़े हो जाएंगे नहीं लिखेगा। मुझे उसको आसान कैसे बनाना है, देखो बेटा 3 मिला 3 ले लो, 3 का स्क्वायर कर दो कितना होता है 9 होता है, 9 का आधा कर दो 3 कर दो 3 का स्क्वायर कर दो 9 का आधा कितना होता है 4.5 रुपया होता है, 4.5 रुपये कितनी हो गया देखो 3 का स्क्वायर है 9 का आधा 4.5, अभी तो 4.5 को लिखा है तो ये 0.5 है ना, एक बार प्लस कर दो 0.5 एक बार नेगेटिव माइनस कर दो, 4 में अगर आधा रुपया जोड़ देंगे 4.5 में तो 5 हो जाएगा और अगर एक कम कर दोगे तो 4 हो जाएगा, तो हमारे पास 3 मिल गया 4 मिल गया और 5 मिल गया, तो आप हो गया अगर 9 का आधा करोगे 4.5 होगा, वही 0.5 जो आया है एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, तो 4.5 रुपये में एक बार प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 और फिर एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4, तो 3 दिखाई दिया 4 दिखाई दिया 5, इनकी कम थी 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है 4 5 इसे क्या कैलकुलेट हो सकते हैं, जैसे आपको सिंपल बात है सिंपल दिया है आपके पास, जैसे इनसे एक ट्रिपलेट और बन सकता है, एक 3 4 5 ट्रिपलेट बन जाता है और इनसे 3 से गुणा करो 3 3 9 3 चौके 12 और 3 5 15, ठीक है 9 12 15 एक ट्रिपलेट ये बन गया, मतलब ऐसे मुझे बनना चाहिए। देखो अगर ऑड संख्या है तो 3 होंगे भाई, ऑड नंबर 3 होते हैं, 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 3 चौके 3 25 15, ऐसे और करना है तो बिल्कुल फिर एक ट्रिपलेट और बन जाएगा 3 4 और 5 होंगे, अगर ऑड है फिर 7 से 7 में 21 7 चौके 28 तो 7 25 35 तो 21 28 35, मतलब अगर ऑड संख्या तो ऑड से अगर गुणा करेंगे तो मेरा ट्रिपलेट बनना जाएगा, क्योंकि तो ट्रिपलेट में समय नहीं लगता, आप लोग नोट करते रहेंगे बेटा, नोट करते रहेंगे कि वैसे कैसे नोट करना है, जैसे 3 3 4 5 बन गया था 9 12 15 बन गया था, फिर 3 4 5 से मेरा 21 28 35 बन गया, तो ये सब चीज फॉलो होते हैं, आपको अच्छे से आपको रिवाइज करनी है, आपको करना है, ठीक है 5 12 13 जैसे आपको ये दिया होता है 5 बना दिया, सिंपल है आपको चतुर्थ आता है ये 3 और अगर ये 5 दिया है 12 लिखना है, 13 मुझे कैसे लाना है, हम सिंपल पता है कि ऑड संख्या होगी 5 ले लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 का आधा कितना होता है 12.5 रुपया होता है, अब ये 0.5 जो है एक बार प्लस कर दोगे और एक बार माइनस कर दोगे, ठीक है तो एक बार अगर माइनस कर दिए तो हमारा हो जाएगा 12 12.5 रुपये में 98 रुपया 12 और एक बार जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 5 दिखाई दिया 12 हो गए और 12 के बाद क्या हो गया 13, तो 5 से बाद 12 मिल रहे हैं
और 12 के बाद 13 नहीं मिलता है, तो कितना हो जाएगा? अगर ये नहीं होता तो 5 से 12 मिल जाता और 12 के बाद 13 हो जाता, तो ये मेरा 12 13 दोनों मिल जाता। तो मतलब 5 फिर से समझ लो 25 का आधा तो 12.5 हो गया, एक बार 0.5 जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, तो 12.5 जो होगा बेटा वो 12.5 में एक बार घटा देंगे तो 12.5 में 0.5 घटा देंगे, 12 बचेगा, और अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 5 12 13, 5 12 13, एक ट्रिपलेट कोई प्रॉब्लम है अगर तो आप बता सकते हो। वीडियो को मेरे पास शेयर करें भाई, वीडियो को अगर शेयर नहीं करोगे तब तक मेरी वीडियो नहीं पा पाओगे। आप ही मेरी मदद करिए और मैं ही आपको फ्री कॉस्टली पढ़ाऊंगा, पूरे में आपके साथ खड़ा हूँ और आपके साथ ही जितनी भी 5 12 13 है। अब मुझे और टिपलेट बनानी है, उससे मैं मुझे इंक्रीजेस ऑर्डर करनी है, कैसे टिपलेट बना सकते हैं। जैसे मेरे पास ये चीज़ आ गई, जैसे मेरे पास ये चीज़ आ गई कि यहाँ 15 लिखा है और यहाँ 36 लिखा है। अब ये कैसे आएगा ये पता नहीं, तो हम कैसे देखूंगा कि कैसे मुझे करना है, मुझे और नहीं करेंगे, मुझे कैसे करना है, तो हम कैसे करूँगा तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अच्छे से। देखेंगे बेटा, अगर मैं 5 देखेंगे सिंपल बात आपको देखेंगे, अगर 5 12 13 है, 5 12 13, तो सिंपल गुणा मैं किससे करूंगा? उसको मुझे कितना बनाना था? 15 और 12 बनाना था, तो हम सिंपल गुणा करूंगा 3 से, ऑड नंबर से, ऑड की संख्या में गुणा करेंगे, तो 3 5 कितना हो जाएगा? 15, और 3 पर कितना हो जाएगा? 36, और 13 क्या कितना हो जाएगा? 39। ऐसे ट्रिपलेट बनता चला जाएगा, तो 15 देखोगे, 36 देखोगे, 45 लिखोगे, मतलब ऑड नंबर से ऐसे लिखोगे मेरे पास। अगर कोई भी वैल्यू हम बताएंगे कभी, अगर 3 देखिए 4, जैसे हमें और बात है, अगर ऑड नंबर देखोगे बेटा ऑड ही करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 देखिए, 3 5 15, 3 पर 36, 3 पर 45, कहीं भी अगर दिमाग में आ रहा है, अगर कहीं भी आ रहा है तो आपको मैनेज कर लेना है, ठीक है, सिंपल सवाल है बेटा। मुझे इतना सुटेबल सुना है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक अंग इसका ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, इतना मैं नोट करते हैं। 7 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया, ठीक है, सिंपल बात है मेरा बेटा। ये 7 लेंगे, अगर 7 ऐसे ट्रिपलेट बनाए हैं तो 7 और 7 क्या है? 24 और 25 कैसे लाना है? ट्रिपलेट बहुत अच्छी है, आपको 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49 का आधा कितना होता है? 49 का आधा कितना होता है? आपको होता है कितना? 24.5, 24.5 होता है, सिंपल बात है। 49 का 24.5, अब एक बार 0.5 प्लस कर दो और एक माइनस, एक बार घटाओगे तो बचेगा आपका 24 और एक बार प्लस करोगे तो बचेगा, तो 7 देखोगे 24 देखोगे 7 24 7 24 25, ठीक है, मतलब कहीं भी अगर 7 देखो तो 24 25 में घंटी बजनी चाहिए। तो मैंने तो घंटी बजने का मतलब होता है कि मेरे पास अगर घंटी बज गई कि 7 लिखा तो हमारे हमें 24 से 25 दिखेगा। जैसे भी अगर बिना ट्रिपलेट अगर कोई बना दे, अगर सिंपल बात है 14 लिखा हो, अब 48 लिखा है, अब दिमाग में घंटी बज रही है कि सर ये 14 48 आगे क्या होगा? तो कुछ हमें याद है, हमें अगर याद है 7 24 25 याद है तो घंटी बजेगी, तो मुझे याद है कि 14 कैसे होगा, तो उसे गुणा करेंगे तो होगा 7 दूनी 14, 24 दूना 48, अब 25 दूना 50। अगर ये दुगना हो रहा है, ये दुगना हो रहा है, ये भी तो दुगना होगा, तो मतलब अगर बेस फिर परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूस 50 होगा। तो कहने का मतलब अगर मेरे पास घंटी बजने वाली दिमाग की बीमारी है कि 7 24 है, अगर 7 लिखा 7 दूनी 14 हुआ है तो 24 दूना 48, तो अगर 1 2 मुझे ट्रिपलेट याद है पहले से रिवाइज से 7 24 25, तो मुझे सब तैयार है बेटा, जिंदगी में हर चीज तैयार है। ट्रिपलेट अगर तैयार है बेटा तो जिंदगी में हर चीज तैयार है। अब इवन नंबर आ गया आपके पास, इवन नंबर जैसे 6 8 और आपका 10, ये कैसे आएगा? ये सिंपल बात है, ये आपके पास अगर 6 है 8 है तो घंटी बजनी चाहिए, यहाँ क्या होगा? ठीक है, सिंपल बात है। देखो बेटा सिंपल है, आप ये कर का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे, फार्मूले लगाएंगे कि स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू 2x स्क्वायर, ये गलत बात है, ये तो बड़ी बड़ी कमाल चली गई जिंदगी में। अब देखेंगे मेरे पास क्या होता है, ये बी सी, ठीक है, 6 ले लो, 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 36,
अच्छा, 36 का आधा कितना होता है? अब बेटा इसमें देखिएगा, इतनी चीज तो ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन पर अब ऐसी को डिफरेंस ऐसा ऑर्डर करने करिए कि डिफरेंस इनका इवन नंबर भी आए, जो भी आए, और जोड़ने पे 18 है। तो बेटा मेरे दिमाग में घंटी बजेगी, जहाँ से घंटी बज जाएगी, मुझे क्या करना है, 10 और 8, 10 और 8 कितना होता है? 18 होता है। और 10 और 8 में डिफरेंस कितना होता है? 2। तो मेरे पास 8 ही मिल गया था। अब 10 की कमी थी, 10 6 8 10। अगर मुझे इवन नंबर है, 2 का डिफरेंस लेंगे बेटा अंक में, आधा करके 2 का डिफरेंस ले लो, जोड़ने पे 18 ही आए। जैसे आप बहुत आने शेयर करते रहिए बेटा, शेयर करोगे तो मेरा मन करेगा पढ़ाने का। और बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं, और बढ़िया से अपना इस मेरा सहारा करिए, इतने वीडियोस करवा दीजिए, इतना सब्सक्राइब करवा दीजिए कि मैं आगे तक जाऊं तो आपको भी सपोर्ट करूं, ठीक है। देखूंगा अगर मेरे दिमाग में 18 लिखा, 24 लिखा, अब क्या होना चाहिए मुझे पता नहीं। तो बेटा सबसे बड़ी बात, अगर मेरे पास 6 और 8 और 10 ये पूरिया अगर है, ये दोनों तीनों पूरिया है मेरे पास, तो हमें घंटी बदलेगी, मुझे 18 लाना है। 24 लाना तो कुछ नहीं करना है, मुझे 3 से गुणा कर लेना है, क्योंकि भाई 18 बनाने के लिए 3 छक्के 18 और तीनों 8 24 और 3 दहा 30। तो आप कुछ नहीं, हमें अगर दिखा, अगर 18 दिखा, 24 दिखा, 18 24 दिखा, तो 30 अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर नहीं दिखा, अगर मेरे पास 18 ही दिख रहा है, 18 ही दिख रहा है, तो 3 गुना, मुझे पता है कि 6 8 10 होता है, तो 6 अगर दिखाएगा तो 3 गुना हुआ है, ये 3 गुना, ये 3 गुना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत आती, कमेंट करिए, कमेंट करिए, अगर कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट करिए, जरूर करिए। 12 16 20 है, 12 16 20। बाबू क्या करना है मुझे, 12 अगर दिखा गए तो 12 का क्या होता है, इसमें 144 होता है। अब मुझे 12 दिखा, अभी तो वो नहीं दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। अब मुझे 12 में 144 होता है, 144 का कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। अभी तो बताया ना सर, अभी कुछ नहीं है इसमें। अगर मुझे क्या दिखा था, 6 8, हाँ अगर ये मुझे एक सिंपल बात, कुछ नहीं इसमें, अगर 6 दिखा 8 दिखा 10 दिखा, तो मुझे अगर एबीसी कराया था, छक्का 36 होता है, करवा दिया था। अब मुझे 12 16 20 लाना है। अब मेरी घंटी बज रही कि 12 कैसे आएगा, ये दुगना हो रहा है, इसमें दुगना से मल्टीप्लाई कर दो, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 दहा 20, तो मतलब लिखा हमारे पास ऐसे है। अगर बेटा जिंदगी में हर चीज ऑड और इवन नंबर का अगर मेथड नहीं है आपके पास, तो सिंपल है जुगाड़, मेरे पास चैनल पे आइए और सपोर्ट करिए। दबा की घंटी ठोके कि भाई, और एक बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि हर वीडियो आपके पास आती रहेगी। क्योंकि घंटी अगर बच जाएगी ना, तो आपकी भी घंटी बच जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, मुझे सीजीएल क्वालिफाइड करना है, और सबसे बड़ी बात, जीडी कांस्टेबल भी टारगेट पे लेनी है, तैयारी से जुट जाना है। प्रिपरेशन अवश्य करें बेटा, जिंदगी में आपके पास सफलता जरूर होगी।